हमारे समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोग जब गलत बातों का विरोध करने के बजाय उनका समर्थन करने लग जाते हैं और उसको सही ठहराने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे समाज की समस्या है, ये हमारे देश की समस्या है। पढ़े लिखे लोगों में कितना प्रेम होता है और बिना पढ़े लिखे में कितना प्रेम होता है, इसकी तुलना अगर की जाए तो बिना पढ़े लिखे लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं, उनमें कोई छल कपट या धोखेबाजी की भावना नहीं होती है। और पढ़े लिखे लोगों में कितना दिमाग होता है, कैसे वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। पढ़े लिखे लोग समाज में हैं तो ये समाज की समस्या है। पढ़े लिखे लोग, डिग्रीधारी बच्चे, स्टूडेंट्स बेरोजगारी फैलाते हैं, ये हमारे समाज की समस्या है। वो खुद का धंधा बिजनेस नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, वो नौकर बन सकते हैं। हर कोई फाइलें लेकर, अपना डाटा लेकर घूमता है कि मुझे 10,000 की नौकरी मिल जाए, मुझे 15,000 की नौकरी मिल जाए, पर कोई मालिक नहीं बनना चाहता, बेरोजगारी फैलाते हैं। ये हमारे समाज की समस्या है। पढ़े लिखे लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, पेड़ काटते हैं, उद्योग धंधे लगाते हैं और पोल्यूशन फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। ये हमारे समाज की समस्या है। पढ़े लिखे लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर अपनी राजनीति करने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, उनको भ्रमित करते हैं, उनके दिमाग में नफरत की भावना भरते हैं। ये हमारे समाज की समस्या है। कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग ये भावना नहीं भरते हैं, उनमें आपस में प्रेम होता है, सौहार्द होता है। पढ़े लिखे लोग किसी भी दफ्तर में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में आपकी फाइल आगे करनी हो, चाहे लोन की फाइल हो, चाहे स्कॉलरशिप की फाइल हो, किसी भी तरह का कोई कार्य हो, आपका मूल निवास हो, जातीय प्रमाण पत्र हो, किसी भी तरह का काम हो, आपकी फाइल आगे करने के लिए, आपका काम करने के लिए 50,000 रुपए महीने कमाने वाला, तनख्वाह पाने वाला, जब उस गरीब जो 200 रुपए या 100 रुपए रोज कमाता है, उससे 300 रुपए रिश्वत लेता है, ये हमारे समाज की समस्या है। कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टार, कोई नायिका या कोई भी फेमस आदमी, प्रसिद्ध आदमी कोई गलत बात बोलता है किसी स्टूडियो में, तो पढ़े लिखे लोग तालियां बजाते हैं, वाह वाह। कंगना एक स्टूडियो में बोलती हैं कि हमें असली आजादी 2014 में मिली थी, जो पहले मिली वो भीख थी। और ये स्टेटमेंट जैसे उसने दिया तो पढ़े लिखे लोग तालियां बजाने लगे स्टूडियो में बैठे हुए। मैं क्या कहूंगा आपको, कुछ शर्म है आपको? 2014 में जो मिली वो असली आजादी थी क्या? जो 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख थी क्या? थोड़ा शर्म करो, अपना दिमाग सही जगह इस्तेमाल करो। देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दे दिए, अपने सर कटा दिए, फांसी पे झूल गए, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितना क्या यातनाएं उन शहीदों को भुगतनी पड़ी जो देश के लिए बलिदान हो गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ऐसे कई हैं जो काला पानी की सजा हुई उनको, और उनको कैसा बर्ताव किया जाता था। उनके चमड़ी में चिरे लगाकर मिर्ची भर दी जाती थी, नमक भर दी जाती थी उन लोगों की। उनको जेल में एक जानवरों की तरह ठूसा जाता था। उनको जेल में बंद कर देते थे, काला पानी की सजा होती थी। कभी जेल देखी है किसी ने? काला पानी की सजा होती थी तो एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता था और वहां एक मटका रखते थे उनके टॉयलेट करने के लिए, उनके पेशाब करने के लिए। उनको बाहर भी नहीं निकलने देते थे, ऐसी कंडीशन थी उन लोगों की। और आप बोलते कि आजादी 2014 में मिली थी। आजादी अगर 2014 में मिलती ना, तो जो स्टूडियो में बैठकर ज्ञान की बातें फैल रहे हैं वो नहीं फैलते।
तो अनपढ़ हमारे समाज की समस्या नहीं है। पढ़े लिखे लोग अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत को सही ठहराने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे समाज की समस्या है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।